हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप सबका। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ लौट आया हूँ। तो मैं आज बात करूँगा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि जिस जगह स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, और हमारा भारत एक ऐसा ही देश था। पर कलयुग में ये परिस्थितियाँ बदल गई। आजकल भारत में लोग अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। दोस्तों, हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है। पर क्या हमारी युवा पीढ़ी सही दिशा में जा रही है? क्या हम और आप सही दिशा में जा रहे हैं? कलम की बात है। हमारा मंगलयान एक बार में ही मंगल तक पहुंच गया, पर आज भी हमारे देश की बेटी रात को अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। और कलम की बात तो ये भी है कि हम शपथ लेते हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, पर कुछ लोग हैं जो ये चीज़ भूल जाते हैं। दोस्तों, हमने अक्सर ये देखा है कि जब किसी देश की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो इस मामले पे नेता राजनीति चालू कर देते हैं। हमारे देश के नेता इस शर्मनाक मामले को वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं? और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, वे लोग अगर देश की बेटियों के साथ शोषण होता है या उनके साथ दुष्कर्म होता है तो वो केवल अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के मौज मस्ती करते रहते हैं। हम समझते हैं कि हमारा काम केवल स्टेटस डालने का है और बाकी काम पुलिस करेगी, बाकी काम सीएम करेगी या पीएम करेगी। और हम बिल्कुल यही करते हैं। जिस दिन वो हादसा होता है उस दिन हम सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल के पुलिस और प्रशासन को इसका जिम्मेदार बता देते हैं। मैं आप सबसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक मैं भी ऐसा करता आ रहा था, और आज मुझे ये सच बोलने में डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं एक अज्ञानी था। और हो सकता है आप लोग भी अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा ही कर रहे हों। पर किसी महान पुरुष ने कहा है कि अज्ञानी की अज्ञानता तब तक है जब तक उस पर ज्ञान की ज्योति ना पड़े। दोस्तों, ये तो हो गई समस्या की बात, पर इसका समाधान क्या है? अब हम इसके समाधान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे देश के युवा को वेस्टर्न कल्चर बहुत पसंद आता है। वो उससे फॉलो करते हैं और वो हमारे देश की संस्कृति भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना गलत बात है, पर अपने देश के कल्चर को, देश की संस्कृति को ये कहकर फॉलो नहीं करना कि ये एक ओल्ड फैशन है, ये बोरिंग है, ये तो गलत बात है। याद रखिए, देश की संस्कृति माँ है, और जो बच्चे अपनी माँ को छोड़ दे उनसे बड़ा पापी कोई और हो ही नहीं सकता। हम हर बात के लिए पुलिस और सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि देश में पुलिस और नेताओं से ज़्यादा आम नागरिक रहते हैं। क्या हम अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को अच्छी बातें नहीं सिखा सकते? दोस्तों, आजकल के अपराधों में आरोपी नवयुवक होते हैं। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, वो यंग होते हैं, वो यूथ होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी आ रही है, जिसके कारण हमारे यूथ सही दिशा में चल ही नहीं पा रहे। मैं यहाँ सारे यंगस्टर की बात नहीं कर रहा। बहुत से यंगस्टर ऐसे भी हैं जो बहुत कामयाबी हासिल कर रहे हैं और हमारे देश की ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, पर 100 में से 20 ऐसे लोग हैं जो सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। पर हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए
कि 100 में से 100 लोग सही रास्ता में चले। लोग यहाँ नज़र का इलाज तो कर देते हैं पर नज़रिया का इलाज नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ लोग लड़कियां को छेड़ रहे हैं तो बाकी लोग उन्हें घेर के पीटते हैं और पिटाई के कारण कुछ वक्त के लिए उनकी नज़र का इलाज हो जाता है पर उनका नज़रिया नहीं बदलता। ध्यान से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें मारिए मत, उन्हें मारिए, बेशक उन्हें मारिए। उन्होंने मार खाने लायक काम ही किया है, पर उसके बाद उन्हें समझाइए, उन्हें इसके बारे में बताइए कि वो जो कर रहे हैं ये गलत है। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने उंगली मार डाकू की नज़रियों का इलाज किया था और एक हत्यारे को भी साधु संत बना दिया था, ठीक उसी प्रकार हम भी बदल सकते हैं और दूसरों को भी बदल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश उन्नति करे, देश की हर एक बेटी अकेले दुनिया के किसी भी कोने में जा सके, तो उसके लिए हमें अपने बेटे को समझाना होगा, उनमें अच्छे संस्कार डालने होंगे, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हर बात के लिए सरकार के पास जाकर रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ये संकल्प लेना होगा कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं जिनको भी जानता हूँ, अगर उनकी नज़रिया खराब है या उनमें कोई दोष है तो उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। और जिस दिन हमने इस चीज़ को अपने हृदय में बसा लिया, उस दिन ये दुष्कर्म घिनौने शब्द हमारे कानों को सुनने में नहीं मिलेगा। मेरी बताई गई बातों को ध्यान से समझिए और इस पर अमल कीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी कीजिए। जो भी कार्य कीजिए देश के हित के लिए ही कीजिए। अगर इस वीडियो के जरिए आपके हृदय में थोड़ा सा भी परिवर्तन आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दे, क्योंकि अगर हम चाह ले तो मिलकर पूरी दुनिया की उन्नति कर सकते हैं और सबके संस्कार और सबके विचारों को सही रास्ता पे ला सकते हैं। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।